हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे आज की शाम ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा समय उसकी पवित्र उपस्थिति में बिता सकें। मसीह जिंदगी पेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप में जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं या धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, उन सब पर प्रभु का अनुग्रह रहे ताकि हमारा इकट्ठा होना प्रभु की महिमा का और हम सब के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आप सबका दिल से धन्यवाद जो हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे उन संदेशों को सुनते ही नहीं हैं बल्कि उनको पसंद भी करते हैं और उनको आगे शेयर भी करते हैं। इसलिए आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं दिल से। और सबसे बढ़कर के मैं शुक्र अदा करता हूं अपने खुदावंद का कि जिसने अपने महान अनुग्रह में हमें बुलाया, चुना, अलग किया और इस लायक समझा कि हमारे जीवन को वो अपनी महिमा से और गवाही के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये सबसे बड़ी हमारी कमाई है कि ये जीवन जो कि एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, अगर प्रभु के काम आ जाए जिसने हमें ये जीवन दिया और जिसने हमें आज के दिन तक जीवित रखा, तो इससे बढ़कर मैं सोचता हूं कि सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। तो आप सबका दिल से धन्यवाद हो। और मैं पास्टर संजय राज इस समय अपनी पूरी फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से और प्रभु के दिए हुए उस सेवकाई की जानिब से आप सबका प्यार भरा आप सबको स्वागत करता हूं और एक प्यार भरा सलाम आप सबको देता हूं। और मेरी ये उम्मीद है कि आज जो कुछ भी प्रभु अपने अनुग्रह में होकर के हमें बताएंगे और सिखाएंगे, उसको हम जरूर अगर ध्यान से सुने, समझें, तो हकीकत में वो हम सब के लिए एक आशीष का और हम प्रभु में हमारे बढ़ने का कारण ठहरे। एक प्यार है प्रभु का जो हमें विवश कर देता है और वो प्रेम है जो कि हम बाइबल के अनुसार देखते हैं कि अधर्म के बढ़ जाने से धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। आज वो लोगों में वो जुनून, वो पैशन जिस तरह मैं सोचता हूँ उस सदी के लोगों में था कि जो न जाने कितने कितने दिन तक प्रभु के पीछे भूखे और प्यासे चलते रहते थे और रोटी के लिए उन्होंने कभी डिमांड भी नहीं की। हालांकि प्रभु को पता था कि भाई इनको किन चीजों की जरूरत है, लेकिन प्रभु ने कहा कि धन्य वो हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि धार्मिकता की भी भूख होना बहुत जरूरी है। धर्मी होने के लिए नहीं, धर्मी मतलब किसी धर्म के फॉलोअर होने के लिए नहीं, वो धार्मिकता, वो राइचियसनेस जो प्रभु को पा करके या प्रभु की उपस्थिति में हमें मिलती है, उसके लिए भी प्रभु शायद हमारी भूख को देखता है। उसके लिए भी प्रभु देखता है कि हम में कितनी प्यास है। जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं, प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और जिसका गला तर है वो अपने घर बैठे। मुझे प्यासों की जरूरत है और वो प्यास जो सचमुच में, अगर वो देखें, कीमत पानी की नहीं होती, कीमत हमेशा प्यास की होती है। अगर प्यास ही नहीं है तो पानी का होना भी व्यर्थ है। होने के बावजूद भी कई बार आप गए होंगे या कोई ऐसी समय कोई पानी की ट्रेल आया होगा आपके लिए, आपने मना कर दिया होगा, नहीं आपको प्यास ही नहीं है, चाहे वो कितनी अच्छी चीज लाया हो, कोई अच्छा ड्रिंक लाया हो, बट आप रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि प्यास नहीं। तो कीमत प्यास की होती है और ये प्यास ही है जो आपको और मुझे आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ती है कि हमें समझ में अक्सर कई बार नहीं आता कि किसके जरिए प्रभु मेरी प्यास बुझाएगा, किसके जरिए प्रभु आज अपने वचन का वो जल मुझ तक पहुंचाएगा, किसको प्रभु आज की शाम या सुबह या जो भी समय है प्रभु किसको जरिया बनाएगा कि जिससे मेरी वो भूख और प्यास तृप्त हो सके। अदरवाइज तो कई बार ऐसा होता है, कई कलीसियाओं में भी या प्रार्थना सभाओं में भी लोग प्यासे जाते हैं और प्यासे ही आ जाते हैं क्योंकि वहां बाकी सब कुछ होता है। उसके दो कारण है, एक कि अगर आपकी भूख आपको प्यास और आपकी प्यास लेके नहीं गई तो भी आपका कोई फायदा नहीं है, और आप भूख और प्यास से गए और सामने से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आपकी तृप्ति हो सके, तो भी मैं सोचता हूं कि वो व्यर्थ ही रहा आपका उस स्थान पर जाना। खैर, प्रभु का हम धन्यवाद दें और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में अनुग्रह मिले, वचन की अगुवाई में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर के वचन को सुनने और ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रार्थना के साथ बैठिए अपनी अपनी बाइबल्स को लेकर के कि जो कुछ भी मैं आज यहाँ से आपको बताऊं वो आप ना सिर्फ सुने, समझें
उसको ग्रहण करें, बल्कि प्रार्थना ये करें कि वो आपके जीवन में देधारी हो सके वो वचन, कि आप उसकी कीमत को समझें, उसकी गहराई को जानें। तो आए मिलकर के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और नए नियम में हम कुछ पद पढ़ेंगे। मती रचित सुसमाचार में, मती के द्वारा लिखा गया सुसमाचार, उसका अध्याय 13 है, मैथ्यू चैप्टर 13, और उसके 24 पद से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आपके पास बाइबल्स हैं, चाहे हार्ड कॉपी में है या सॉफ्ट कॉपी में है, आप उसको मेरे साथ पढ़िएगा जरूर। यहां से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 24 पद से। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ये एक ऐसा दृष्टांत है, ये एक ऐसा पैरेबल है और एक ऐसा वाकया है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो निश्चय रूह कांप जाती है अंदर से। बाइबल से पढ़ें तो बाइबल हिल जाती है हमारे हाथों में, जमीन थरथराने लगती है। एक तो ये बात आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रभु की कही गई कोई भी बात ना तो छोटी है, ना बेमानी है, ना ही इतनी हल्की है कि उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाए या उस पर ध्यान ना दिया जाए। यहां पर एक बहुत गंभीर बात प्रभु समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभु ने कहा, एक गृहस्थ था जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि उसने तो बीज बो दिया, लेकिन जब लोग सो रहे थे, और ये सोना एक लापरवाही को और एक है ना बेफिक्री को दिखाता है, क्योंकि दुष्ट की एक चाल हमेशा ये रहती है कि वो आपको सुला दे। आपसे ऐसा नहीं कि कुछ गलत करवाए या कुछ आपको किसी और चीज के अंदर मुब्तला कर दे या मतलब उसमें एंगेज कर दे आपको, बट उसकी कोशिश ये है कि वो सुला दे आपको, नींद से भर दे, आलस से भर दे, एक बेफिक्री का जीवन आप जिए, आपको लगे सब ठीक है। और दुनिया में सबसे खतरनाक सिचुएशन यही है कि जब मनुष्य यह सोच लेता है कि सब ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सब ठीक है तो इसका मतलब ध्यान रखना कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब जो ठीक है ना, ये जो चौड़ा मार्ग है, ये जब पहुंचेगा, जब ये एंड होगा तो वो विनाश को पहुंचाता है। इस रास्ते में अगर कोई हर्डल नहीं है, इस रास्ते में अगर कोई परेशानी नहीं है, तो ये संकरा रास्ता नहीं है। आपको समझना ये जरूरी है कि वो आपके सोने का फायदा उठाएगा कि आप कब सो जाओ। अक्सर आप देखो, चोर तभी चोरी करते हैं जब उनको कंफर्म हो जाता है कि घर में सब लोग सो गए हैं।
आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे बता देते हैं कि हम पूरी फैमिली यहां घूमने गए, तो चोरों को बहुत आसानी हो जाती है, वो आराम से घर का सफाया कर देते हैं, क्योंकि आपने उसको ग्लोबली अनाउंस कर दिया कि हम कहाँ हैं और इस वक्त कहाँ हैं, हैविंग डिनर एट दिस और हैविंग फन एंड दिस, हैविंग पार्टी विद व्हाटएवर, जो है आप अपने घड़ी घड़ी की रिपोर्ट लोगों को देते हैं, और पता नहीं क्यों देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। शायद बताने के लिए कि हम कितना लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, या हमारे जीवन में हम भाई खाना भी बनाते हैं तो उसकी भी फोटो आप डालते हैं कि देखो मैंने आज क्या खाया, क्या बनाया। कितनों के घर खाना पहुंचाया, अव्वल तो उसकी फोटो भी नहीं डलनी चाहिए। खैर, बाइबल बताती जो तेरा दायां हाथ करे उसे बायां ना जानने पाए। और प्रभु ने कहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया। वो खुद ही हैरान नहीं, क्योंकि उन्होंने उस बात को रिकॉर्ड में रखने के लिए नहीं किया। आजकल तो हर चीज का रिकॉर्ड चाहिए। मेकअप कर रहे हैं उसका वीडियो, खाना बना रहे हैं उसका वीडियो, परोस रहे हैं उसका वीडियो, अगर बच्चे खा रहे हैं या खा रहा तो उसकी फोटो। हर चीज की एक पब्लिसिटी इंसान को चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन चाहिए। अब मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए कोई खाना बना रहा हूं, इसमें मुझे बाहर वालों से क्या एप्रिसिएशन चाहिए? इसमें बाहर वाले क्या करेंगे? हो सकता है किसी के पास इतना अच्छा खाने के लिए ना हो, बेचारा और ज्यादा, है ना, मायूस हो जाएगा कि देखो काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मैं भी अपने बच्चों को ऐसा खिला पाता। तो खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि दुष्ट की कोशिश यह रहेगी कि वो आपको सुला दे, सुस्त बना दे, आलसी बना दे। ओके, बस सो जा कुछ नहीं हो रहा। जब एली ने जब शैमुएल को परमेश्वर ने आवाज लगाई शैमुएल शैमुएल, वो सोचा एली बुला रहा है। वो नींद में उठ के, छोटा बच्चा था, भागा। उसने कहा हाँ सर क्या बात है? उसने कहा क्या हुआ? क्या आपने बुलाया? क्या मैंने बुलाया? जाके सो जा, और दुनिया यही जाएगी आप सो जाओ। जरूरी नहीं कि बिस्तर पर गिर के नींद में सो जाओ, बहुत सी बातों के लिए आप सो चुके हो। आपको पता है परमेश्वर ने वो रिकॉर्ड में अपनी यादगार की पुस्तक में वो दिन लिख रखा है जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया, जिस दिन सबसे ज्यादा प्रभु को पाने से आप एक्साइटेड थे। आपको लगा था आज, और वो जो उस वक्त जितना बुखार था ना, वो नोट हो रखा है वहां पर कि इतना टेम्परेचर था उस दिन, इसके अंदर इतनी पैशन थी, इतना जुनून था, वो उसने लिख दिया वहां पर, इतनी डिग्री थी इसके अंदर। और आज जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु उसी पे नापता है। आज भी वही है, हम कहीं नीचे तो नहीं आ गया, कहीं वो कहीं ये सुस्त तो नहीं, कहीं सो तो नहीं गया। दुष्ट कह रहा है कोई जरूरत नहीं, सो जाओ। आज बहुत से लोग ऑनलाइन चर्चेस चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं कई प्रभु के दासों को देखता हूं कि वो डेली, उनको चाहे सुबह है या दोपहर है या शाम है, उनको डेली जाना है। संडे को तो जब चर्च लेते थे तब तो हफ्ते में एक ही बार जाते थे, अब डेली जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरे हाँ ठीक है, देख लेंगे, सुन लेंगे। सो रहे हैं लोग, वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लोग सो रहे हैं। कलीसिया में सो जाते हैं लोग जाकर के, लोग तो कलीसिया में सो जाते हैं। तो घर पे सोने में क्या है? वचन बहुत पढ़ लिया, प्रचारक बहुत देख लिए, कलाम बहुत सुन लिया, हाँ ठीक है। आप क्या कर रहे हो? सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और बहुत काम है करने के लिए, करो। और इसका सबसे बड़ा बुरा नतीजा ये होगा कि लिखा है तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जो कुछ भी आपके अंदर बोया है ना प्रभु के दासों ने, जो कुछ भी आप तक पहुंचा है, उस आपकी ये बेफिक्री, आपकी लापरवाही, आपका आलसपन और आपकी ये ढिलाई जो है ना, ये उसको पूरा पूरा मौका देगी कि वो उन बीजों के बीच में जंगली बीज जरूर बोएगा। क्योंकि अब आप बेफिक्र हो गए, आपको लगा कि बस मुझे वचन मिल गया, अब तो मेरा उद्धार पक्का, अब तो प्रभु आया और मैं प्रभु के साथ गया या गई। एक इतनी बेफिक्री का जीवन, इतनी लापरवाही का जीवन। कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही में बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, और यहां नुकसान ये हुआ कि वो बो करके चला गया, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बोते समय नहीं पता चलेगा। खामोशी में आपकी उस इग्नोरेंस का, आपकी इनोसेंस का पूरा फायदा उठाएगा। तो यहां पर लिखा है जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए, यानी अब थोड़ा सा पनपने लगे।
अब जब जो अंदर से कुछ जो बढ़ रहा है ना, तब वो भी बढ़ रहा है, तब दिखाई दिए वहां पर। देखो मैं आपको एक बात ये बताऊं, इसको मैं थोड़ा सा आगे से पढ़ रहा हूं आपके लिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर वापस लौट करके आएंगे, मेरे साथ पढ़िएगा प्लीज। और यहां इसके 13वें अध्याय के 36 पद से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा है, तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। सुन तो लिया उन्होंने, इस समय आप भी सुन रहे हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुनाया भी होगा, अगर हमें समझा। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र है अच्छे बीज के बोने वाला। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। शायद आप एक्साइटेड हो जाएं इस बात से, शायद आप आनंदित हो जाएं और शायद आप आज खुश हो जाएं। गॉस्पेल ये है, सुसमाचार ये है आज आपके लिए कि अगर आप प्रभु की संतान हैं तो बाइबल ये बता रही है कि आप अचानक ही प्रकट नहीं हो गए। आप सोचे अचानक मेरा जीवन बदल गया, नहीं, आप राज्य के संतान थे और एक बीज के रूप में इस संसार में बोए गए। सोच के देखना जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यूं ही जीवन नहीं बदल जाते लोगों के, यूं ही लोग नहीं पलट जाते, यूं ही गवाहियां लोगों को नहीं बदल देती। समय आता है, लेकिन उसको ये बात समझनी पड़ती है कि मैं वो हूं जिसको परमेश्वर, मैं वो बीज हूं एक अच्छा जिसको परमेश्वर ने इस संसार में बोया है। और आज अगर मैं बढ़ रहा हूं तो मैं इस बात का घमंड ना करूं, बल्कि और दीन हूं और धन्यवाद दूं परमेश्वर का। इसीलिए तो कहता उसने जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया। क्यों लिखा है कि वो अपने दाएं वालों से कहेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के वारिस हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए रखा गया। क्योंकि तुम तो अच्छे हो नहीं, अच्छे थे। बिगाड़ तुम में कब आया वो अभी हम सीखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमने इस बात को सोचना, समझना और इस बात पर ईमान लाना और यकीन करना छोड़ दिया है। हम अच्छे होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो थे उसमें अगर बिगाड़ को हटा दोगे तो अच्छे तो तुम थे ही। तुम्हें बनाने के बाद परमेश्वर ने जब देखा तो कहा बहुत अच्छा है। परमेश्वर की संतान इस संसार के अंदर एक बीज के रूप में बोई गई है। अब क्योंकि परमेश्वर ने अपने बीज बोए तो दुष्ट आके अपने बो गया। यह सीरियस बात है, दोनों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि हम एक बीज की तरह बोए गए इस खेत में, तो वो भी तो बो के गया है, लेकिन उसके बोने में और परमेश्वर के बोने में फर्क यह है कि परमेश्वर ने खुलेआम बोया, उसने खामोशी में बोया, और वहीं बोया जहां परमेश्वर ने बोया था। आप सोचो लाइन खींची है, वो वहीं मिलेंगे आपको, आपके बिल्कुल बगल में मिलेंगे। यूं ही थोड़ी प्रभु ने कह दिया मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। प्रभु ने अपने आमद के बारे में बहुत सारी बातें कही, उसमें उसने एक बात यह भी कही थी कि मैं पृथ्वी पे तलवार चलाने आया हूं ताकि अलग कर दूं। किसको किससे अलग करना यह समझो आप। यूं ही थोड़ी कह दिया कि दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगे, एक ले ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी। दो जन बिस्तर पे होंगे, एक ले लिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा। वो वही है आपके साथ, ये आप ही की सभाओं में उठते बैठते खाते पीते हैं, ये आप ही की थाली में खाएंगे और उसी में छेद करेंगे। ये आप ही का निवाला खाएंगे और आप ही के विरुद्ध लात उठाएंगे। जंगली है ना बीज, क्या करें, इनका स्वभाव थोड़ी बदलता है। जैसा बीज है वैसा पौधा है, और जैसा पौधा है वैसा पेड़ है, जैसा पेड़ है वैसा फल है। तो वो तो पनपने में जब अंकुर निकले, बाल लेगी, तभी पहचान हो गई उनकी। हमें नहीं होती, लेकिन जिसने बोया उसको है।
खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। लिखा जिस बैरी ने उनको बोया वे शैतान है। अब सवाल इस बात का है कि वो बोकर इसलिए नहीं गया कि उसको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, ऐसा नहीं है। उसको जो प्रभु के द्वारा बोया गया है उसको खराब करना है। आपको बहुत दूर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके नाम के आगे कितना बड़ा टाइटल है इस बात से तो कभी इंप्रेस होना ही मत। उसके नाम के पहले टाइटल क्या है और आगे कितनी डिग्रियां हैं, इससे तो कभी जीवन प्रभावित होने की जरूरत ही नहीं है। ये देखना कि वो पौधा कौन सा है। इसलिए उन्होंने बोला, जब उन्होंने देखा, उन्होंने सबसे पहले तो गृहस्थ के पास गए, बोले अरे आपने अच्छा बीज नहीं बोया था क्या? तो फिर ये कहां से आ गए? हमने भी देखा, आपने भी देखा, अच्छा ही बीज बोया आपने अपने हाथ से बोया है, तो ये कहां से आए? उन्होंने बोला बैरी का काम है। आपको पता है उनके ना होने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर वो हैं खेत में, क्योंकि अगर वो नहीं है खेत में तो हम तो अपनी जगह हैं और हमारा कोई नुकसान नहीं, हम तो बढ़ ही रहे हैं। ध्यान से सुनना, अब जो मैं आपको गंभीर बात बताने के लिए जा रहा हूं, प्लीज इस पे कॉन्सेंट्रेट करना। उनके ना होने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। हां, हमारे ना होने से उनका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनका पर्पस ही तब सॉल्व होगा जब हम होंगे इस संसार में। कुछ अच्छी चीज तो चाहिए ना बिगाड़ने के लिए, कुछ तो बनी हुई चीज चाहिए खराब करने के लिए। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर नहीं रहेंगे हमारा कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमारे ना रहने से उनका नुकसान यह है कि अगर हम नहीं रहे तो वो बढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस जगह हम बोए गए उसी जगह उसने उनको बोया। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों में भी हमारे हिस्से का ही पानी जाएगा, हमारा ही पानी पी करके बढ़ रहे हैं वो, हमारी वजह से ही उनका वजूद है, हमारे होने से ही उनका एक अस्तित्व है। क्योंकि उसने कहीं और दूसरे खेत में क्यों नहीं बो दिया, वहीं बोया। क्यों? क्योंकि इस खेत का जो मालिक है वो संसार का चलाने वाला है और उसको अपने पौधों से प्यार है। उनको नियत समय के ऊपर खाद देना, पौधे की रखवाली करना और क्या कहते हैं उसमें पानी डालना, ये उसकी तरफ से नियुक्त है। तो वो पाल रहा है अपने लोगों को और उनकी आड़ में पल रहे हैं ये। उनके ना होने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे ना होने से उनका बहुत बड़ा नुकसान। अगर हम नहीं रहे तो फिर उस खेत में पानी आएगा कहां से? क्योंकि जिसने उनको बोया है उसका स्वभाव यह है, ध्यान से सुनिएगा, जो उनका मालिक है या जिसने उनको बोया है उसका यह स्वभाव है, वो जीवन में वो अपने पूरे उसके स्वभाव में वो कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता। देना उसकी फितरत में नहीं है कि उसके पास है ही नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें ब्रदर वो प्रभु को कंगूरे पर ले गया और उसने बोला कि भाई, या ऊपर ले जाके बोला मुझे दंडवत कर तो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि सब कुछ मुझे दिया गया है। उसे दिया गया था, वो संसार का अधिकारी था।
लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मृत्यु और अधोलोक तक की कुंजियां मेरे पास हैं और सारा अधिकार मुझे देकर ही पिता ने इस संसार में भेजा है। बात यहीं से शुरू होती है जब जा रहा है मत्ती 28:19 में, अगर 18 से पढ़ेंगे, उसने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर अब सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब जहां के भी इकट्ठे कर लो, क्योंकि जिस कोने में भी जाओगे उस कोने का अधिकारी मैं हूं। दुष्ट का स्वभाव है, याद रखना, वो कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं, वो देगा क्या। कई लोग कहते हैं अगर प्रभु को नहीं चाहिए तो प्रभु से एक ही रात में खत्म क्यों नहीं कर देता, यानी कि अगर वो जीवित भी है तो परमेश्वर के अनुग्रह से ही तो जीवित है वो भी, या प्रभु की दया से जीवित है, या अभी उसका अस्तित्व बना हुआ है क्योंकि उसके लिए एक अनंत काल का दंड है। वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। जो बता रहा हूं इस बात को सुन लेना और दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लेना। देने वाला इस संसार में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। जितने भी संसार में लोग जीवित हैं, जितने भी, अभी धर्म की बात नहीं हो रही, अभी विश्वास की बात नहीं हो रही, अभी डिनोमिनेशंस की बात नहीं हो रही, अभी कल्ट्स की बात नहीं हो रही, अभी आस्तिक और नास्तिक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी विश्वास अविश्वास की बात नहीं है। अभी बात यह है कि जो भी व्यक्ति संसार में जीवित है उसकी सांसें हमारा ही परमेश्वर चला रहा है। उसका दिल अगर धड़क रहा है तो यह परमेश्वर के अनुग्रह से धड़क रहा है। उसके फेफड़ों में अगर सांस आ रही और जा रही है तो यह भी प्रभु की तरफ से ही है, क्योंकि ये पानी पूरे संसार पे बरस रहा है। लिखा है वो अच्छे बुरे दोनों पे बरसाता है। हमारे यानी हमारी वजह से जो पानी हमारी वजह से उस खेत में डाला जा रहा है, उसी की वजह से वो पल रहा है। वो सांस भी ले रहा तो हमारे प्रभु की वजह से। इस संसार में चाहे आदमी अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, हर एक को रोटी हमारा परमेश्वर खिला रहा है। कोई बोले इसको शैतान ने कितना कुछ दिया, शैतान कभी किसी कुछ देता नहीं। उसके लिए तीन ही बातें प्रभु ने साफ साफ शब्दों में कही है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, आपने अंडरलाइन कर रखा होगा। उसको बोला है चोर, और लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। यहां पे जो उसका प्रोग्राम था, जो बीज बोए, उसकी प्लानिंग ये थी कि इसको नष्ट करना है, इस खेत को, कि इसके अंदर जितने भी अच्छे हैं इनको बर्बाद कर देना है, क्योंकि जंगली थोड़ी से जल्दी उगेंगे, ज्यादा उगेंगे और इनको पनपने नहीं देंगे। मिलेंगे संसार में आपको बहुत सारे लोग ऐसे, वो ना खुद बढ़ेंगे ना आपको बढ़ने देंगे। आपके घर में कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए एक रात रुक गया, अगर वो खुद प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति होगा ना रात को, तो वो आपको भी नहीं करने देगा। कोशिश करेगा ये समय टल जाए। और कहीं रुक गया और आप कहें जी हम तो डेली प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज आपको भेजा है, आज आप हमारे लिए प्रार्थना करें। देखना उस कैसे बगले झांकेगा वो। वो उस समय को चुराने आया है, वो उस समय को कह रहा है सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सर्दियां आ गई हैं, दिन छोटे हो गए, सो जाओ सो जाओ। हमारे हिस्से का पानी जा रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या है? अब देखिए वो भी पौधे हैं और हम भी पौधे हैं। पौधा पौधे को नहीं उगाड़ सकता, ये बात याद रखना, समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप सोचो कि मैं इसको, प्रभु मैं इसको नरक की आग में भेजता हूं और यहां भेजता हूं। कई लोगों की प्रार्थनाएं सुनता हूं, मैं उसको नरक की आग में भेजता हूं। नरक की आग में भेजने वाले तुम कौन? इसको अथाह कुंड में भेजता हूं, इसको वहां भेजता हूं, इसको वहां भेजता हूं। ध्यान रहना कि तुम ही ना भेज दे वो। किसी आदमी के अंदर कितनी
दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है, एक आदमी के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, फिर भी जिंदा था वो। एक आदमी की कैपेसिटी देखो कि कितनी दुष्ट आत्माएं लेके वो संसार में चल सकता है। आपने एक निकाल दी, बहुत अच्छी बात है, निकाल के आप कह रहे हैं कि जी उसको मैंने वहां भेज दिया और वहां भेज दिया। हो सकता है आपके कहने से वो निकल जाए, जाएगी कहां, वो उसकी अपनी मर्जी है। हो सकता है घूम फिर के आप में ही आ जाए। डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको इस बात को, मैं अनुभव से बताता हूं, कोई बात मैं हवा में नहीं करता कभी, आंखों देखी बताता हूं मैं अनुभव से, क्योंकि जितना प्रभु को मैंने अनुभव से जाना है उतना वचन और बातों से नहीं जाना। उनकी अपनी कीमत है। वचन मेरे जीवन में आया, कलाम मैंने सुना, मेरे आत्मिक गुरु ने बहुत अच्छे से हमें पॉलिश करके तैयार किया, मार मार के, और मैं कहूँगा हंटर मार मार के हमें वचन सिखाया उन्होंने। दिन रात हमारा मुंह जमीन में गड़ा रहता था, हम रोते रहते थे। लोग हमारे जीवन के बारे में गवाही देते थे कि वे सबके सब तो पागल हो गए, जब जाओ देखो तो रोते रहते हैं। प्रभु के सामने का जीवन, लेकिन प्रभु ने उस ऐसे ऐसे अनुभवों से गुजारा, तब समझ में आया जीवन क्या है, लोग क्या हैं। तभी तो ये परख कर पाओगे कि जंगली बीज कौन सा और अच्छा कौन सा। और तुम खुद पौधे हो कि किसी आप सोच के देखो, क्या एक पौधा दूसरे पौधे को उखाड़ सकता है उसके अंदर इतनी ताकत? आप इस बात पे घबरा सकते हो, आप इस बात पे उगर सकते हो, देखो जी कितना बुरा है, ये है वो है। आप पौधे हो, आपको भी बोया गया है संसार के अंदर, उसको भी कोई इसी और ने बोया, और आप उसको नहीं उखाड़ सकते। उखाड़ने वालों का काम अलग है। उन्होंने बोला आकर के, स्वामी आप क्या चाहते हो, हम इनको उखाड़ दें? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना। उखाड़ने के लिए नहीं, ध्यान से सुनना, इनको मैंने काटने के लिए छोड़ दिया। किसी पौधे को उखाड़ना, किसी फसल को अलग बात है, और उसकी कटाई करना अलग बात है। और कटाई जब होगी जब वो बढ़ जाएगा। उसने बोला तुम उखाड़ तो सकते हो, लेकिन इनके प्रति जो तुम्हारा एक क्या बोलेंगे ना, समझो एक गुस्सा समझ लो, या तुम्हारी एक नफरत समझ लो, या जो तुम्हारे मन में स्वभाव या भाव इनको देख करके आ रहे हैं जंगली पौधों को, तो दिक्कत ये होगी कि जितनी जल्दी या जैसे भी तुम इनको उखाड़ोगे, साथ साथ तुम अच्छे भी उखाड़ दोगे। देखो मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, यहां पर उसने उनको कहा 29वें पद में, उसने कहा ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। ऐसा मत करना। तो तेरी क्या इच्छा, हम जाके उनको बटोर लें? बोला नहीं, ऐसा मत करना। अब आप समझो कि उनको परमेश्वर, कई बार हम कहते हैं ये ऐसा व्यक्ति है, प्रभु को नहीं नजर आ रहा, प्रभु कुछ कर नहीं रहा, प्रभु उसका न्याय नहीं कर रहा, प्रभु ये नहीं कर रहा। 30वें पद में लिखा है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी का समय आएगा, और वो गृहस्थ कह रहा है उन दोनों को एक साथ बढ़ने दो, यानी वो भी बढ़ेंगे और आप भी बढ़ोगे। और बजाय इसके कि उनको देखो, उन पे फोकस करो, उन पे ताने मारो, उनको कोसो, उनको बद्दुआ दो। अच्छा है वो एक जंगली पौधे हैं, बीज वॉटेवर जो भी हैं, तुम गेहूं हो, तुम अपनी ग्रोथ पे ध्यान रखो। उखाड़ने का, काटने का काम पौधे का पौधे के साथ नहीं है। ये बात ध्यान कर लेना। ये व्यक्ति प्रभु की बात क्यों नहीं मान रहा, इसको इतने सालों से वचन सुना रहे हैं, ये नहीं मान रहा। वो नहीं मानेगा भाई, नहीं मानेगा वो। अभी कल मैं एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि भैया हम तो ये देख रहे हैं कि बाकी सब लोग तो सब प्रभु के, ये जो अपनी कौम है ना, ये बड़ी ढीठ है और हटीली और ये वो कर। मैंने कहा वो कल भी वैसी थे, आज भी वैसी हैं। आज सुबह से शाम तक 1000 प्रचारक चिल्ला रहे हैं, ये कल भी वही थे और आज भी वही है, क्योंकि ये वो पौधे हैं जिनको परमेश्वर ने नहीं लगाया।
और अगर ये वो होते जिनको परमेश्वर ने लगाया तो फिर इनको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। इनको ना किसी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, इनको ना कुछ बताने की जरूरत है। ये तो इनको सिर्फ एक ही चीज है, प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु में बने रहो, अपनी उन्नति पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी। जब पानी आएगा, चाहे ऊपर से आए या खेत में सींचा जाए, तो दोनों को बराबर मिलेगा। और कई बार उनको आपसे ज्यादा मिल जाता है, उनको चीजें आपसे पहले मिल जाती हैं। आप देखते रहते हैं, देखो ये तो प्रभु को भी नहीं मानता, इसके पास सब कुछ हो गया, ये तो प्रभु को भी नहीं जानता, इसके पास तो ये है, भैया देखो इसके पास तो कितनी गाड़ियां हो गई, इसके पास तो कितना बड़ा मकान है, इसके जीवन में तो कई वचन काम ही नहीं कर रहा, ये तो ना प्रभु को मानता, ना कोई प्रार्थना करता, ना इसके घर में कभी प्रार्थना सभा होती है, तो अच्छे से अच्छे प्रभु के दासों की भी क्या ऐसा है। उनको चीजें आपसे पहले मिल जाती हैं। आप क्या कर लोगे? चलो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, किस बात की? कि प्रभु जितना ऊंचा वो है उतना ऊंचा मैं हो जाऊं। प्रभु ने ऊंचे नीचे के अंदर नहीं, फलवंत होने के लिए चुना है तुम्हें। ये ऊंचे नीचे के चक्कर में पड़कर ही बहुत से लोगों ने अपने जीवन बर्बाद कर लिया। ये दूसरों से आगे निकल, और दूसरे किससे, इससे आगे कहां जाओगे तुम? जब उसने कह दिया दोनों को एक साथ बढ़ने दो, ये एक साथ छोटा शब्द नहीं, एक साथ बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो। जब परमेश्वर कह रहा है इनको बढ़ने दो, तो तुम उनको क्यों उखाड़ने में के पीछे पड़े हो? तुम अपनी उन्नति पे क्यों नहीं ध्यान देते? तुम अपने स्वभाव पे क्यों नहीं ध्यान देते? तुम गेहूं हो और तुम्हारा काम है कई गुना फल लाना। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लाओ। तुम अपनी ग्रोथ पे ध्यान रखो। इनके पीछे कहां पड़ गए? इन पे आंखें जाती क्यों है तुम्हारी? तुम एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देखते? एक ही पौधा तो नहीं होगा वहां, गेहूं के और भी होंगे, तो तुम एक दूसरे का हौसला बढ़ाओ ना। जो प्रभु के द्वारा रखे गए, जो प्रभु की संतान है, उनसे बात करो। उनको इंस्ट्रक्शन क्या देनी है, उनको करेक्शंस क्या देनी है। और रही उनकी बात, वो तो ना कल बदले थे ना आज बदलेंगे। है बिल्कुल आपके साथ, एक कलीसिया में बैठेंगे, आपके साथ एक बेंच शेयर करेंगे, आपके साथ प्रभु भोज भी लेंगे। वो आप यहां पे बात अन्य जातियों की बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि कहीं यहां पे विश्वासी और अन्य जातियों की बात हो रही है। एक खेत में बोए गए, एक साथ एक परिवार में बोए गए, एक मंडली में बोए गए, एक कलीसिया में बोए गए, एक समाज में बोए गए। वहीं मिलेंगे तुम्हें, और वहां तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की गवाही देनी है, बताना है मैं कौन सा पौधा हूं। और देखो क्या इंटरेस्टिंग बात लिखी है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वाले, प्रभु ने बोला ना काटने वाले एक स्वर्गदूत हैं, काटने वालों से कहूंगा पहले जंगली दाने के पौधे बटोरो, क्योंकि उनको पता है, उनको उखाड़ना नहीं है, उनको काटना है। ये कटेंगे पहले उस जमीन से, काट करके काटने वालों से कहूंगा पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर, पहले इनको बटोरो। उस वजह से देखो जी किस तरह से हमारी उन्नति हुई है कि देखो आज हम पर अनुग्रह पहले हुआ है कि पहले ये दराती हम पर चली है, पहले हमें इकट्ठा किया जा रहा है, पहले हमारे गट्ठे बंध रहे हैं, इनके गट्ठे मैदान में बंधेंगे। आपने कई बार जब कभी ट्रैवल कर रहे होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों के गट्ठे काट काट के मैदान में इकट्ठे कर दिए जाते हैं। काय के लिए? जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। बांध लो का मतलब है जो दूर दूर थे इनको इकट्ठा करो। पहले शुरुआत वहीं से होगी। तुम रहने दो, बढ़ने दो इनको। आप ये सोचो जब प्रभु कह रहे हैं बढ़ने दो, तो आप किस बात से परेशान हैं? आप उनकी उन्नति देख के, आप उनको बढ़ता हुआ देख के क्यों आपके मन में कोई जलन है, या आपके मन के अंदर कोई ऐसी फांस है, या आपके अंदर क्यों कुड़कुड़ाहट है, आपके अंदर क्यों एक ऐसी फीलिंग आती है कि देखो
वो कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। क्यों? जब प्रभु कह रहा है उनको बढ़ने दो तो बढ़ने दो, वो अपने हिसाब से बढ़ेंगे ना, उनके बढ़ने की चीज अलग है। वो जंगली है, उसमें फल भी ज्यादा आएंगे, समय से पहले आ जाएंगे, अधिक आएंगे, वो फैलेंगे भी और फैलेंगे भी ऐसे कि कहीं आप ना बढ़ जाओ। तुम ध्यान अपनी उन्नति पे रखना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना। एक दूसरे के मन में अगर ऐसी कोई भावना किसी के लिए आ भी जाए तो तुम उसको कहना कि नहीं, जिसने बोया है वो हमें पहचानता है। बढ़ने दो, उन्नति कर रहा है करने दो। उसका मकान आज 2 मंजिला से 3 मंजिला हो गया, बढ़ने दो। उसके पास गाड़ियों की क्वांटिटी बढ़ गई, बढ़ने दो। उसका बैंक बैलेंस बढ़ना है, बढ़ने दो। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी बद्दुआ से वो घट नहीं जाएगा, और बद्दुआ देना तो हमारा काम ही नहीं है। हम किसी के लिए बुरा कहना तो बहुत दूर है, सोच भी नहीं सकते। ये काम ही नहीं है हमारा, ये गेहूं का काम नहीं है। गेहूं का काम सिर्फ बढ़ना अच्छी क्वालिटी में, और एक दिन प्रभु जब आएगा वो अपने काटने वालों को बोलेगा, बोले पहले इनको इकट्ठा करो भाई। और अपने लोगों के लिए क्या लिखा है? गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। वो इकट्ठे होंगे स्टोर में, प्रभु के खत्ते में। क्या बात है! क्या मैं सोचता हूं सुसमाचार है। आप अंत देखो, प्रेजेंट सिचुएशन से कभी किसी चीज का आंकलन मत करना। आज के हालात हो सकता है किसी और के आपसे अच्छे हों, आपसे ज्यादा पॉपुलर हो, आपसे ज्यादा वो फेमस हो, कोई बात नहीं, गट्ठा तो जलाने के काम ही आएगा ना। रही आपकी बात, प्रभु के चुने हुए लोगों की बात, प्रभु की संतान की बात, प्रभु के द्वारा बोए गए उन गेहूं की बात, तो वो उसके खत्ते में इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया। 40वां, सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। चलिए मैं आगे बताता हूं आपको। 40वें पद में लिखा है, देखा अंत तक उनको रखा है उसने। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते जलाए जाते हैं, वह जगत के अंत में होगा। इस 40वें पद को ध्यान रखना, लिखा है जगत के अंत में होगा। पहले जंगलियों को, आज उन्हें हर चीज आपसे पहले मिलती है ना, तो वहां भी वो आपसे पहले ही जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? आज आपको लगता है हमसे पहले उनको चीज मिल रही, तो आपसे पहले ही मिल जाएगी उनको वो भी। उनका नंबर भी आप सोच रहे होंगे यार ये देखो हम कितना बर्दाश्त किया, आज कटाई में भी इनकी पहले जा रही है। वो जा तो रही है, देखो तो उसी जा काय के लिए रही है। वहां लेफ्ट और राइट दोनों हैं, जाने आगे पीछे की बात नहीं है। क्योंकि जब उनको संसार में हर चीज आपसे पहले मिल रही है, तो वो उनका न्याय भी तो आपसे पहले ही हो जाएगा। लिखा पहले बाएं वालों से कहेगा और फिर दाएं वालों से कहेगा। हर चीज आपसे पहले। देखो यहां पे लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं आपके 41वें पद में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वरदूतों को भेजेगा और वे राज्य के सब, लिखो ध्यान से सुनना, ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। इनकी क्वालिटी लिखी है कि ये इनका है ना, काम करने का तरीका क्या है? ठोकर के कारण और कुकर्म करने वाले, ये वो हैं जो कि ठोकर के कारण है। 41वें पद में लिखा है ये। अगर आप मती में पढ़ेंगे 7वें अध्याय के 22वें पद में, पढ़ा ही होगा आपने कई बार, यहां लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तो मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उनके कर्म देखो, भविष्यवाणी
करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और बहुत से अचंबे काम करना। प्रभु कह रहे हैं, तुम कह रहे हो हमने ये सारे काम किए, मैं तुमसे कह रहा हूं तुमने कुकर्म किया। तुम कह रहे हो कि हमने ये काम किए हैं, प्रभु कह रहे हैं कुकर्म है ये तो तुमने अपनी मर्जी से किया और मेरे नाम से किया। क्या वो किया जिसको करने के लिए मैंने तुमसे कहा था? तुमने तो लोगों को ठोकरें खिलाई, तुमने तो ये कुकर्म किए। और आज बाहर वालों की वजह से नहीं, अपने अपनों की वजह से ही ठोकर खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं संसार में अगर ऐसे होते हैं भैया तो फिर हमें नहीं भाई। जितना जरूरी ये जानना है ना आपके लिए कि हमें प्रभु के लिए क्या करना है या मुझे जीवन में क्या करना है, उतना ही जरूरी है आपके लिए ये भी जानना है कि मुझे क्या नहीं करना है। हो सकता है अच्छे से अच्छे काम करने के लिए, आप भविष्यवाणी करने के लिए आपके मन में आएगा, परमेश्वर का आत्मा कहेगा चुप हो जा। ये तो इसी से तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आज मैं 10 भविष्यवाणी करूंगा, अगर एक भी सिद्ध हो गई तो अगली, इस हिसाब से तो फिर तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी जाएगी। भाई 10 में से एक चीज तो पूरी हो ही जाएगी। लोग मुझे भविष्यवक्ता करके जानेंगे, मेरा नाम जाने ना जाने वो बड़ा भविष्यवक्ता आ रहा है। चंगाई, ओहो, हो सकता है पवित्र आत्मा आपको कह दे कि रहने दे, इसके लिए दुआ मत कर। है बदल, पवित्र आत्मा मना कर देता है, बिल्कुल कर देता है। बाइबल में से उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, वो मना कर देगा, रहने दे, छोड़। इसके जीवन में कहीं पश्चाताप ही नहीं है, कहीं रिपेंटेंस ही नहीं है। ये तो बस एक धुलवाने के लिए आ गया अपना मुंह, जब मुंह साफ हो जाएगा तो फिर जाकर के वहीं गंद में मुंह मारेगा। तो धोई भी सुअर नहीं बनने के लिए आया है, ये गंद लिपट गया है ना। ये वो कुत्ता है जो वापस जाके अपनी छांट को चाटेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बाइबल की ही डायलॉग बता रहा हूं आपको, जो उसमें लिखा गया है। धोई भी सुअर नहीं वापस कीचड़ में लौटने को, क्योंकि धुलने के लिए तो प्रभु के पास ही आना पड़ेगा। दुष्ट तो धोता नहीं किसी को, उसका काम गंद में लपेटना है। अब धोने के लिए कहां जाए? प्रभु प्रभु मैं गंदा हो गया। प्रभु कह रहे चल भाई, तेरे तुम्हें लिखा है तेरे लहू शुद्ध करता है। किसी प्रचारक ने दुआई कर दी, चलो ही प्रभु इस पर दया करिए, वॉटेवर अपने लिए कर ली कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, मैंने काम कर दिया। आपने साफ कर दिया, वो जाकर के फिर लौट गया उसके अंदर। उसकी तो वही जन्नत है, उसकी तो वही दुनिया है, वही तो मस्ती है उसकी। छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं। वो एक ऐसा कुत्ता है जो कि अपनी छांट को फिर वापस चाटता है। तो तुमने वो काम तो किए नहीं जो करने के लिए कहा था, तुम तो वो करे से तुमने कुकर्म किया। और यहां पर लिखा है मेरे पास से चले जाओ। ठोकर के कारण ये वो लोग हैं जो संसार में लोगों को ठोकर खिला रहे हैं। इससे अच्छा तो होता कि मुंह ना खोलते, इससे अच्छा होता कि कुछ ऐसा कुछ ना करते। और ये इनको आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, इनको दुष्ट बिल्कुल आपके बगल में बोके जाएगा। और अगर आप कंपैरिजन पे आ गए कि जी देखो मैं कितना धर्मी और ये कितना वो कितना, कंपैरिजन भी आपको कई बार निराश कर देगा। क्योंकि जब आप उसको बढ़ता हुआ देखेंगे, बढ़ता हुआ मतलब दुनियावी रूप में जब आप बढ़ता देखेंगे, तो आप एक रैट रेस में लग जाएंगे। आप कहेंगे मुझे भी चाहिए, फिर आपकी प्रार्थनाएं भी ऐसी हो जाएंगी, प्रभु मुझे भी दे, ऐसा दे वैसा दे। तेरे वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु मुझे भी घर दे, मुझे भी ऐसी नौकरी, मुझे भी ऐसी पत्नी, मुझे भी ऐसे बच्चे, मुझे भी ये। प्रभु कह रहे हैं जाना कहां है? जलने के लिए वहां या मेरे खत्ते में? तू बता। मैं तो दोनों काम करवा सकता हूं, उखाड़ भी सकता हूं तुझे और समय पे कटनी पे कटवा के अपने खत्ते में भी जमा कर सकता हूं। तेरी मंजिल क्या है? तू कहां पहुंचना चाहता है? तो आप इस बात को ध्यान रखना कि उनके होने से या उनके ना होने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप नहीं होंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि और आप अपने आप को, अपनी वैल्यू को बना के रखना। सालों पहले एक भाई ने मुझसे एक बात कही थी, आज वो प्रभु में सो गए हैं। एक बार मैं एक जगह प्रार्थना सभा ले रहा था, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा ब्रदर
मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। मैंने कहा जी। बोले जो आपने बोला इसमें एक एक शब्द की सच्चाई थी और ये सच्चाई बताने वाले आज बहुत कम है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है ब्रदर, संसार में बहुत लोग हैं। कह रहे लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अगर अकेले भी रह जाओ ना किसी दिन संसार में, तो इस सच्चाई में बने रहना। और उस बात ने मुझे इतना हौसला दिया, आपको हकीकत बता रहा हूं। इस स्थिति पे आके मैंने देखा बहुत से लोगों ने सेवकाइयां छोड़ दी, क्योंकि कईयों को लगता है जब तक 10 लोग मेरे साथ ना हो, जब तक 10 लोगों में मैं पॉपुलर ना हो जाऊं, तब तक 10 लोग मेरी तारीफ ना करें, जब तक मेरे इतने फॉलोअर ना हो जाएं। आज की इस बात की रेस लग रही है सोशल मीडिया पे, फॉलोअर्स की तो लग रही है, पेज पे कितने लाइक्स हैं, पेज को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे प्रोफाइल को कितने लोग देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को कितने लोग, ये भी तो एक रेस ही है। अगर इस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है तो आपको अपनी बुलाहट को एक बार फिर से चेक करने की जरूरत है कि हकीकत में आपकी बुलाहट है क्या। या तो मान लो इस बात को कि तुम वो अच्छे बीज हो जो कि संसार में प्रभु ने बोया है, तुम्हें प्रभु ने बोया है। तुम इन जंगली पौधों से, इनसे हताश मत हो, इनकी तरफ देखो ही मत, इनके बारे में सोचना तक छोड़ दो। ये तुम्हें फिजूल की टेंशन देंगे और तुम्हें इनकी तरफ देख के अपनी ग्रोथ रुक जाएगी और तुम्हें सुला करके, यानी कि तुम्हारा ध्यान भटका करके तुम्हारे हिस्से का पानी भी पी जाएंगे। ये वैसे ही रचे गए हैं, इनकी सृष्टि वैसे हुई है, इनको बनाया ही इसलिए गया है चोरी करने, घात करने और नाश करने। इसलिए जो उनके बोने वाले का स्वभाव है वही स्वभाव इनका होगा। तुम अपने बोने वाले का स्वभाव पैदा करो ना अपने अंदर, कि तुम्हें देख के लोग कहें वाकई फल तो इसमें दिखते हैं। कहां था ये पेड़? आज तक कभी दिखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं। ये यहां कैसे लगा है इतने जंगलियों के बीच में? गीत गाते ना हम, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के जंगली दरख्त नहीं, दरख्तों के दरमियान। तो वो दरख्त इन पौधों के बीच में, मैं कह रहा हूं चलो, अगर आप, हालांकि बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा हूं जो मैंने जीवन में जाना, समझा, झेला है आज के दिन तक। अकेले भी खड़े रहो तो इन दरख्तों के बीच में सेब के पेड़ के समान खड़े रहना, फलवंत तुम्हें परमेश्वर करेगा। और एक समय आएगा कि जब आपके लिए उसने वो रखा है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो जब मेरे खत्ते में इकट्ठा करो, इसको वहां पहुंचाओ जहां के लिए मैंने इसे बोया था। बोने का एक पर्पज ही तो होता है। जो आदमी बोता है किसी मकसद से तो बोता है कि आज इसको बो रहा हूं, ये कहीं बढ़ेगा, इतने गुना फल लाएगा और फिर इसको मैं अपने खत्ते में इकट्ठा करूंगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तुम्हें फल लाने के लिए नहीं, फल लाते रहने के लिए मैंने चुना है। तो तुम अपने फल प्रकट करो, तुम अपनी अच्छाइयां प्रकट करो, जो तुम हो वो बताओ। दूसरे को गलत साबित करके आप कभी सही नहीं हो सकते, दूसरे की कमियां निकाल के आप नहीं हो सकते। हाँ, करेक्शन करना अलग बात है, दोष लगाना अलग बात है, न्याय करना किसी का अलग बात है। कोई गलत करे उसको बताए, क्योंकि वो भी गलत बताने वाले भी हम आपस में एक दूसरे को हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत है, हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए, हम एक दूसरे की पहचान है, हम एक देह के अंग हैं। इसलिए ये करेक्शन भी हमें एक दूसरे के साथ करनी। उनको बताओ, उनको चिताओ, उनको समझाओ। इनका क्या है? इनके बोने का मकसद अलग था और प्रभु के इनको बढ़ने देने का मकसद अलग है। प्रभु ऐसा क्यों नहीं करता? बता, प्रभु इनको नाश क्यों नहीं कर देता? प्रभु इनका ऐसा क्यों नहीं कर देता? प्रभु इसे, वो कह रहा है कटनी तक बढ़ने दो। जब खेत मेरा है, मैंने कहा है बढ़ने दो, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो इस बारे में सोचिएगा, इस बारे में मनन करना, कोशिश करना कि ये वचन बार बार आप पढ़ें, इनको सुनें, इनको समझें। और अगर आपको लगता है कि इन वचनों में से आपने कुछ जाना और आपने कुछ सीखा है, तो निश्चय ही
उसको अपने परिचितों के साथ, अपने अजीज लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं मसीही ज़िंदगी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना समय दिया और जो कुछ भी आज हमने मिलकर के सीखा, काश ये आपके लिए और हम सब के लिए प्रभु में बढ़ने का कारण ठहरे। ये वचन आपके जीवन में गहराई तक जाए, जड़ पकड़े और फलवंत हो कि आप अपनी बुलाहट को जाने, समझे, उस मकसद को पहचाने जिस मकसद से प्रभु ने आपको इस संसार में रखा। तो थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर हमेशा रहे। आप प्रभु में सब के सब सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में प्रभु के धन्यवादी रहें। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मसीही ज़िंदगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस।